घनश्याम पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम, एक बात तो यह है कि डॉक्टर्स के चौकन्ना रहने की वजह से इस महिला की जान बचाई जा सकी, लेकिन कुल मिलाकर कब से इन बॉटल्स के लिए यहाँ इस अस्पताल ने ऑर्डर दे रखा था और कितनी ऐसी बॉटल्स होंगी जिसमें इस तरह के फफूंद हो गए, उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए? घनश्याम, क्या सुन पा रहे हैं? लगता है घनश्याम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सीजर ऑपरेशन होने वाला था एक महिला का यहाँ पर, और इस दौरान उसे चढ़ाने के लिए जब बॉटल लाई गई तो उसमें फंगस यानी फफूंद पाया गया, जो बैगनी रंग का फफूंद था। ये आप देख रहे हैं इस बॉटल की अंदर भी देखने को मिल रहा है। इंदौर में फिर से जानलेवा ग्लूकोज का सैंपल देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर चौकन्ने डॉक्टर्स ने महिला की जान बचा ली। जूनियर डॉक्टर्स जब ये देखे तो वो चौंक गए और उन्होंने हंगामा किया, और इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर्स को बुलाना पड़ा, और ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम जब अस्पताल पहुंची तो उन्होंने फंगस लगे बॉटल के साथ बैच की 18,000 बोतलें जब्त की हैं। इस तरह की भी खबरें बताई जा रही हैं। ये गुरुवार और शुक्रवार के रात की बात है, यानी बीती रात की बात है जब ये घटना सामने आई है। ये इंदौर में घटना सामने आई है। हालांकि जोधपुर के भी डॉक्टर अगर इस कदर चौकन्ने होते तो शायद वहां पर भी जान बचाई जा सकती थी महिलाओं की। और जिस डॉक्टर के चौकन्ना रहने की वजह से इस महिला की जान बचाई जा सकी, जिस डॉक्टर की नजर इस फफूंद लगे बॉटल पर पड़ी, आइए उसका बयान सुनाते हैं आपको। मेरे जूनियर से उन लोगों ने फ्रूट लगा रहे थे, जैसे ही कार्टून खोला, कार्टून खोलने में ये बोतल निकली। ये वही बोतल है और ये वही कंपनी है जिसका पूरा मामला इस समय जोधपुर का स्कैंडल बना हुआ है। उसमें अभी तक 11 महिलाओं की मौत हुई थी और बहुत सारे डॉक्टर्स में सस्पेंड हो चुके हैं। PDPL, पेरेंटल ड्रग, जो कि इंदौर में दुधिया में इसका प्लांट है और MP गवर्नमेंट की इसकी सप्लाई ऑफिशियल उसका वो है। तो ये अपने कल रात के समय पकड़ी है। अब इससे पता लगता है कि इनके प्लांट का जो कंटेनर है जिसमें अपन फ्रूट भर के रखते हैं, जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनती है फ्रूट, वैसे ही फ्रूट बनता है, बाद में बोतल में पैक करते हैं। इससे इतना बड़ा इन्फेक्शन इसमें आया है, तो इससे पता लगता है कि बहुत ज्यादा पूरा कंटेनर का कंटेंट इन्फेक्टेड है। तो डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं कि पूरा का पूरा कंटेनर इन्फेक्टेड है। इसका मतलब साफ है कि अस्पताल में ऐसी फफूंद लगी बोतलों की बहुत सारी बोतलें अभी भी पड़ी हुई होंगी, और दूसरे मरीज इसकी चपेट में ना आ जाएं, इसकी भी जिम्मेदारी अब अस्पताल की बनती है। इंदौर में फिर से वैसा ही वाकया होते होते बचा जैसा कि जोधपुर में सामने आया था। फफूंद लगी बोतलों की वजह से जोधपुर में 18 महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन इंदौर के MY अस्पताल में डॉक्टर्स चौकन्ने थे और एक जूनियर डॉक्टर की नजर इस फफूंद लगे बॉटल पर पड़ी और उसने महिला की जान बचा ली है। महिला गुरुवार और शुक्रवार की रात में अस्पताल में MY अस्पताल में भर्ती हुई थी। जब उसे बॉटल चढ़ाया जाना शुरू हुआ तब उसी दौरान एक जूनियर डॉक्टर की नज़र इस पर पड़ी और इसके बाद उसे बचा लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये वही कंपनी का बॉटल है, ये वही कंपनी का ग्लूकोज बॉटल है जिस कंपनी के ग्लूकोज बॉटल को जोधपुर में पाया गया था। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता घनश्याम पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। घनश्याम, अब अस्पताल के जो मैनेजमेंट है वो इस तरह की बोतलों को नष्ट करने के लिए क्या कर रहा है ताकि दूसरे मरीज इसके चपेट में ना आए? अभी तो इसकी जानकारी मिलते ही तत्काल इस कंपनी का सारा माल सीज कर लिया गया है और सैंपल्स को भोपाल जांच के लिए भेजा गया। इसके साथ ही PMO के हिसाब से उन्होंने अभी इस कंपनी ने उस घटना जोधपुर की घटना के बाद से जितना प्रोडक्शन किया है और वो दवाइयाँ कहाँ सप्लाई की है उसकी जानकारी लेकर के सभी जगहों से सैंपलिंग की जा क्या बता रहे हैं यहाँ के डॉक्टर? कब इस बॉटल के लिए ऑर्डर किया गया था और कितनी तादाद में यहाँ पर इस तरह की फफूंद लगी बॉटल्स हैं और अब उस मरीजों को बचाने के लिए क्या हो रहा है? अभी इस बारे में तो डॉक्टर्स कोई जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि की बात है कि अभी इस कंपनी पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी और इतनी बड़ी घटना जोधपुर में हुई थी, उसके बाद में भी इस कंपनी की लापरवाही जारी है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि इस कंपनी को ऑर्डर कौन दे रहा है, कहाँ से क्यों ये मंगवाई जा रही है? जब उस कंपनी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हैं तो क्यों आखिर
इन अस्पतालों में अभी भी उस कंपनी की फफूंद लगे ग्लूकोज के बॉटल मंगाए जा रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं? कैसे हो रहा है ये सब कुछ? इस संबंध में इंदौर के डॉक्टर्स का ये कहना है कि चूंकि ये सारा मामला ड्रग कंट्रोलर भोपाल से डील होता है, उन्हीं को कंपनी को सीज करना चाहिए या चलने देना चाहिए, उसकी परमिशन दी जाती है। लेकिन ये जरूर एक इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि एक कंपनी जो इतनी सारी महिलाओं की जान ले चुकी है अभी जोधपुर में हाल ही में, उसके बावजूद भी उसका खराब माल बदस्तूर सप्लाई हो रहा है। सिस्टम में कोई उस पर सीधी रोक लगाने की जवाबदारी लेने को भी तैयार नहीं है। जी, ये जो एमवाई अस्पताल है, क्या ये सरकारी अस्पताल है? अगर इस अस्पताल में ये ग्लूकोज की बोतल आई है तो दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी यही बोतल भेजी गई होगी? जी, एमवाई अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है और सरकार हमेशा दावा करती है कि उसका ये बेस्ट अस्पताल है जहां सारी चीजों की ओर ध्यान दिया जाता है। वहां पर ये लापरवाही है तो सहज ही माना जा सकता है कि बाकी जगहों पर सरकारी अस्पतालों का हाल कितना बुरा होगा। अब इस घटना के बाद जरूर चौकन्ना होकर के सभी जगहों से सैंपल्स लिए जा रहे हैं इस कंपनी के दवाओं के। लेकिन घनश्याम, आपको क्या इस मामले में ये देखा जा रहा है कि ऊपर से जो ड्रग कंट्रोलर हैं या फिर जो सरकार इस तरह के बॉटल्स की सप्लाई के लिए मंगाती है, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है? निश्चित रूप से सबकी बनती है। एक कंपनी जो कई महिलाओं की जान लेने की दोषी है, उसके माल को बिना वेरिफिकेशन के लिए लेना, उसके सारे पुराने ऑर्डर्स को कंटिन्यू करना, ये सब एक बड़े भ्रष्टाचार और मिली जुली एक पुष्टि का भी सीधा उदाहरण है कि उस पर तत्काल कंपनी पर रोक लग करके उसके सारे पुराने ऑर्डर्स निरस्त। और ये घटना सामने आने के बाद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या कोई आश्वासन दिया गया है? ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि सैंपल्स भेजे गए हैं, उसमें ये पता किया जा रहा है कि ये जो फंगस आई है वो किस स्टेज पर आई है, ये सप्लाई करने के दौरान है या पुरानी रखी दी गई उस कारण है। इसके बाद जरूर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन घनश्याम, सवाल ये है कि ये तो एक अस्पताल में मामला पकड़ में आ गया, दूसरे सरकारी अस्पतालों में अगर डॉक्टर्स की नजर न गई तो पता नहीं कितने मरीज इस तरह के फफूंद लगे बॉटल के शिकार बन जाएंगे। जी, सरकारी अस्पतालों में वैसे भी माना जाता है कि मरीज जो है वो भगवान भरोसे होता है, वहाँ हमेशा ये चीजें मिलती है। लेकिन एक कंपनी जिसका माल ऑलरेडी सैंपल फेल हो चुका हो, कहीं जाने जा चुकी हो, उसको लेकर के भी ये लापरवाही शर्मनाक है और निश्चित रूप से इसके दोषियों पर बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए। घनश्याम, आप बता रहे हैं जाँच के लिए सैंपल भेजा गया है, उस सैंपल जाँच की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? निश्चित रूप से 3-4 दिन लगने चाहिए क्योंकि ये भोपाल जाएगा, भोपाल से लेबोरेटरी में टेस्ट होगा और उसको एक और किसी अन्य लेबोरेटरी को भी भेजा जाएगा और इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है। हालांकि बाकी जगहों पर उस कंपनी का रिकॉर्ड लेकर के कि उसने कहाँ सप्लाई की है, उन सब स्टोर से और हॉस्पिटल से भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ऐसा सीएमओ इंदौर का दावा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका घनश्याम पटेल जानकारी देने के लिए। तो 3 से 4 दिन का वक्त लग जाएगा भोपाल से इस तमाम रिपोर्ट के सामने आने के बाद। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर जो ग्लूकोज की बोतल जोधपुर की महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हुई, उसे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में क्यों सप्लाई किया जा रहा था? उसी कंपनी के बोतल और उसी तरह से फंगस लगे ग्लूकोज की बोतल यहाँ भी सामने आए हैं। तो इंदौर में तो डॉक्टर्स की नजर पड़ गई और चौकन्ने डॉक्टर्स ने मरीज को बचा लिया। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं जिस कंपनी के ग्लूकोज में फफूंद पाया गया वो दरअसल इंदौर की PDPL कंपनी है और कैसे उसने जोधपुर की महिलाओं की जान ले ली। ये महक है, पिता आरिफ के आंगन की महक। 10 दिन की बच्ची, माँ ने महक का चेहरा भी ठीक से देखा नहीं और दुनिया हो गई। दूषित ग्लूकोज ने इस मासूम के सिर से मां का आंचल हमेशा के लिए छीन लिया। उम्मेद अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद रुखसाना की हालत बिगड़ी। उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरिफ पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। अब उसके पास बीवी के प्यार की आखिरी निशानी महक ही है। 12 बजे इंतकाल हो गया। जब मैंने डॉक्टर पूछा क्या हुआ कि कुछ नहीं, बस ऐसे BP बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पेशाब के कारण इंतकाल हो गया था। रुखसाना जब अस्पताल जा रही थी तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या पता था कि जिंदगी बचाने वाला ग्लूकोज ही उसकी मौत का पैगाम लेकर आएगा। जोधपुर में 13 माहें दूषित ग्लूकोज से मौत के मुंह में जा चुकी हैं। 4 अस्पताल में है ग्लूकोज सप्लाई करने वाली इंदौर की फर्म पर कार्रवाई की बात की जा रही है। इन मासूमों का मुजरिम कौन है
किसने छीना माँ का प्यार? क्या गलती महक की थी? जरा सोचिए। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक